आइए भाई, जल्दी से चलते हैं हम लोग अब मैचिंग कॉलम पे। होप यू मस्ट हैव डन इट। हिस्टोरिक, इंपॉर्टेंट, एच आएगा। होल्ड का मतलब ग्रिप, ए आएगा। हॉलो माने खोखला, एम्प्टी, बी आएगा। होली माने पवित्र, होली माने पवित्र, तो पवित्र हुआ तो क्या? सैक्रेड, आई। ह्यूमरस, फनी, मजाकिया, सी। हंट माने प्रे, डी। इमीडिएट माने प्रॉम्प्ट, ई। इंक्रीज बढ़ाना, क्या हो जाएगा? एफ इनहेंस। इनएविटेबल, नेसेसरी, जी इज राइट। संजना, पिक्चर देख देख के सब अपना नाम बढ़िया बढ़िया रख लेते हैं। ये क्या पता इनका नाम पहले से हो, पिक्चर में बाद में आए। चलो, ऑल करेक्ट। शिखा तिवारी 7 करेक्ट। और हर्षिता कितने सही रहे? संजना टोटल स्कोर बताओ। हर्षिता ऑल करेक्ट, ठीक है। सुदीप के 7 करेक्ट रहे। हर्षिता ठीक है, 9 हो गया। नंदिनी के ऑल करेक्ट। अंजलि गर्ग ऑल करेक्ट, 9 गुड। और संजना के भी ऑल करेक्ट। सुदीप बेटे 8 करेक्ट कैसे हो सकते हैं यार? या तो 7 होंगे या तो 9 होंगे। 8 करेक्ट कैसे हो सकता है 9 में से? सोनी गुप्ता ऑल करेक्ट। चलो, अगले मैचिंग पे आओ जल्दी से। ये करने की कोशिश करो आप। चलिए भाई, देखते हैं। इंडिविजुअल इज पर्सनल, एफ आएगा। कंपोनेंट का मतलब ये हो जाएगा इंग्रेडिएंट, डी इज राइट। इनफॉर्मल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल का मतलब कैजुअल, जी आ जाएगा। इंजर्ड माने वुंडेड, ए आ जाएगा। इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट हो जाता है, प्रभाव, ये आ जाएगा, बी। आइडेंटिफाई का मतलब हो जाएगा पहचानना, रिकॉग्नाइज, सी आ जाएगा। हाउस होल्ड का मतलब ई आएगा, डोमेस्टिक। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। वाह, रिपीट तो नहीं हो रहा तुम लोग का ये वाला? चलो आ जाओ जल्दी से, इस पे आओ।
He dashed the letter in a drawer, hid the kid's desk to open the presents, hurried. She was able to dash her attacker, identify his writings lack imagination. He committed the crime under the influence. मान लो संजना ने ड्रिंक किया और रोहित को मार दिया, तो रोहित, उठ रोहित, मर गया क्या तू? ये खून कहाँ से आ गया? हैं? रोहित क्या हुआ तेरे को? फिर फोन किया तो पता चला, पुलिस आई, बोली कि आप ही यहाँ पे हैं, चलिए आप थाने। मैंने क्या किया? तो पता चला कि किसी ने देखा था कि शराब पीने के बाद बोतल को तोड़ दिया और बोलने लगी तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ये वो ऐसा ऐसा करके, मैं पिछले जन्म में ये थी, तूने पिछले जन्म में उस गांव का ठाकुर था, तुमने हमारे घर वालों को बहुत सताया था और इसलिए आज मैं बदला लेके रहूंगी। और रोहित को मार दिया उसने। पता चला कि अरे मैं तो ऐसा कुछ की ही नहीं, कब कैसे हुआ। तो समझ में आया कि संजना ने ये जो भी कार्रवाई की ये सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग था, इसलिए इन्होंने जो भी कत्ल किया अनजाने में किया, इसलिए इन्हें केवल 2 साल की सज़ा मिलेगी, बाकी सज़ा इनकी माफ़ किया जाएगा। बस ये हो गया। क्योंकि फिर आपकी नीयत खराब नहीं थी, आपने अनजाने में वो कार्यक्रम कर दिया। नीयत पे हमेशा बात उठती है, नीयत की वजह से सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए, प्रीपोजिशन की बात हम लोग कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख गए, समझ गए। अब मेरा लैपटॉप भाई आ गया, मैं अब जो समस्या रही थी ना प्रीपोजिशन वाली, उसको मैं करवा देता हूँ आज, अब वो ठीक हो जाएगा। ये वाली बात हो गई थी ना? प्रियंका शाह गुड आफ्टरनून, लेट हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तक हुआ था अनुकृति, हाँ जी, यहाँ तक हो गया था ना शायद। ऑन मंडे, सैटरडे, ऑन 4th जुलाई, ऑन November 2, ऑन द मॉर्निंग या ऑन द इवनिंग ऑफ 4th जून, डे या डेट के साथ, है ना। अंजलि, इट वॉज डन। वीकेंड के साथ क्या आ जाता है? ऑन द वीकेंड आ जाता है, और एट द वीकेंड भी आता है। जो एट द वीकेंड होता है ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है, और ऑन द वीकेंड क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। ठीक है ना? चलो, ऑन द ईव ऑफ माने एक दिन पहले, ये भी हो गया था हम लोगों का, ये सेंटेंस हमने करा दिया था आपको। ठीक है, आइए फॉर और सिंस पे हम लोग चलते हैं। फॉर और सिंस पे, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का मतलब से, टाइमिंग जो फिक्स्ड ना हो, नॉट फिक्स्ड टाइम। ठीक, वर्ड्स, अच्छा पहली बात तो ये ध्यान रखना कि फॉर सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पहली बात तो ये खास है। कोई और टेंस होगा तो वहां पे इन, ऑन, एट ये सब चलेगा, और इन, ऑन, एट वाली ही टाइमिंग इफ इट कम्स इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो वहां पे हम फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे, वही टाइमिंग जो वहां थी वही।
जैसे हमारे पास वर्ड आ गया सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, है ना, वीक आ गया, ईयर आ गया, मंथ आ गया, अ लॉन्ग टाइम आ गया। इन सब के साथ हम हमेशा फॉर लगाते हैं। फॉर 3 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। फॉर 10 डेज, वो 10 दिनों से यहाँ रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज। यूज्ड ओनली इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखना है। आइए देखिए ध्यान से, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। He has been working here for 5 years and he has not seen a movie for many years. हम लोग भी, है ना, हॉल में जाके पिक्चर देखे हुए 2 साल हो गए। 2 साल तो नहीं, मतलब दिसंबर जनवरी से पिछली बार, फरवरी से मान के चलो, फरवरी 2020 से लेके आ गया 2021 का फरवरी मार्च। उसके बाद फिर, क्योंकि सिनेमा हॉल थोड़ा पहले से ही बंद हो गए थे भीड़ भाड़ की वजह से, 1.5 साल से, है ना अंजलि। मिसिंग सो मच ना, दोज हैप्पी मूवी डेज। हम तो बड़े मन से अक्षय कुमार की मूवी का वेट करते, सूर्यवंशी की, बस आएगी चल के देखेंगे। तब तक लॉकडाउन लग गया, अब देखो कब आती। कोई नहीं, कोई नहीं, टेंशन ना लो, हर कोई अभी उसी फेज में चल रहा है। आइए सिंस की बात करते हैं। सिंस प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज कॉल्ड फिक्स्ड टाइम। अब सिंस हो जाता है फिक्स टाइम, जैसे ओ क्लॉक, ए एम, पी एम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सब दिन के नाम हो गए। जैन, फेब, है ना, दिन 12 महीने में 12 महीनों के नाम के साथ फॉर ना चल के सेंस चलता है। 1925, 1857, 2020 जनवरी से हमने मूवी नहीं देखी है, तो सिंस जनवरी 2020 ऐसे बोला जाएगा, फॉर नहीं बोलेंगे वहाँ पे। तब से, सिंस देन, चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस व्हेन, कब से। कोई पूछे मान लो अंजलि से, तुम कब से मेरा इंतजार कर रही हो, और अंजलि ने जवाब दिया, मैं 3 जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो बंदे को खुश होना चाहिए या बंदे को भागना चाहिए? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कोई प्यार करे, चलो समझ में आता भी है। जैसे ही कोई बोले मैं 3 जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मतलब जरूर ये कुछ मामला गड़बड़ है, भागो वहां से, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आइए, 3 sentences, कम ऑन, डू इट।
देखो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या आई चीजें, हैज बीन और हैव यू बीन आ गया सब में बीन बीन का चक्कर। ठीक है, अब क्या होगा, तो ही हैज बीन इल सिंस संडे, संडे से बीमार है। शी हैज बीन लिविंग हियर, वो यहाँ रह रही है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, ये चाइल्डहुड के साथ हमेशा हर माई ये क्यों लगता है, ताकि मीनिंग क्लियर रहे। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बीन बीटिंग अंजलि सिंस माई चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अंजलि को पीट रहा हूं अपने बचपन से, जब मैं बच्चा था तब से लेकर उसको पीट रहा हूं। और अगर मैंने कहा आई हैव बीन बीटिंग अंजलि सिंस हर चाइल्डहुड, इसका मतलब उसके बचपन से, मतलब वो जब से बच्चे थी तब से लेकर उसको आज तक पिटाई लगी रही है। ठीक है, अंजलि आई एम जस्ट सिंपली गिविंग यू एग्जांपल। ठीक, not that much difference, right? So she has been living here since her childhood। ठीक है, वो यहाँ रह रही अपने बचपन से। थर्ड, डैश when have you been doing it, since when have you been doing it। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम के साथ जोड़ी बनती है टू या टिल की, फ्रॉम के साथ टू या टिल की जोड़ी बनती है। फ्रॉम 9 to 5, इसका मतलब क्या हो गया, 9 से 5, 9 से 5 मतलब बिल्कुल शार्प 9 से शार्प 5 तक। ही वर्क्स देयर फ्रॉम 10 to 6, मतलब क्या हो गया, शार्प 10 to शार्प 6। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम टू या टिल। जोड़ियां और बनाते हैं, बिटवीन के साथ जोड़ी हम आ रही, अक्सर हम लोग वहां पे सोचते हैं कि टू लग जाएगा, लेकिन दिक्कत है वहां बिटवीन के साथ जोड़ी बनती एंड की, ध्यान रखना है, टू यहां गलत होगा। बिटवीन 9 and 5, इसका मतलब क्या रहा, 9, 10 या 15 या 20 या 25 से लेकर के 4, 40, 35 या 45 या 50 तक, दिस इज कॉल्ड बिटवीन 9 and 5, दोनों के बीच का। ही वॉज देयर बिटवीन 9 and 5, मतलब क्या हो गया, 9 से 5। ही वॉज देयर बिटवीन 9 and 5, 9 से 5 का हिसाब किताब हो गया, 9 और 5 के बीच में। सरकारी नौकरी का जो आइडियल टाइम होता है, मान लो वो हो गया 9 to 6 या 9 to 5 या 10 to 6, फ्रॉम 9 to, फ्रॉम 10 to। लेकिन लोग प्रैक्टिकली में क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वो करते हैं बिटवीन 9 and 5 या बिटवीन 10 and 6, ऐसे काम करते हैं। आ जाओ। अंजलि यू मस्ट बी यूजिंग दिस रॉन्ग। अंजलि की बेस्ट फ्रेंड है कल्पना, तो अंजलि के यहाँ शादी थी सिस्टर की या भाई की, तो कल्पना को बुलाया अपने यहाँ, और अंजलि ने कहा कि कल्पना देख, मंडे से फंक्शन शुरू हो जाएगा, शादी तो वेंसडे को है, लेकिन फंक्शन मंडे से शुरू होगा, इसलिए तुम्हें मंडे से आ जाना है। तो कहा कि फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम 4th में, या मान लो कहा फ्रॉम मंडे। ध्यान से देखो, बिगिन, कमेंस या स्टार्ट, अगर ये तीनों वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स के बाद कोई भी डे या डेट आता है, ध्यान रखना इसको, तो फ्रॉम कभी भी नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा ऑन आएगा। एंड आई एम श्योर आप हमेशा क्या यूज करते आए होंगे,
फ्रॉम का ही यूज़ करते आएंगे हर कोई। तो अंजलि बताओ, तुम फ्रॉम यूज़ कर रही थी या नहीं कर रही थी? क्या होगा? इट विल बी ऑन। देखा, मुझे पता है। हाँ जी, डन। पवन रेजर, तुम भी फ्रॉम यूज़ कर रहे होगे। आज पता चल गया बेटे, ध्यान रखियो, आज के बाद ऑन यूज़ करना है। स्टार्ट, कमेंस या बिगिन तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों का मतलब एक ही हो जाता है। ठीक है, शुरू करना। तो उसके साथ आपको फ्रॉम नहीं लगाना है, ऑन लगाना है। ठीक, ललित क्लियर हुआ? एक देखे ध्यान से, जब मैं बोलता हूं इन अ गुड टाइम, गवर्नमेंट ऑफिस का अपना अलग टाइम होता है। अक्षय लाल मतलब अलग टाइम होता है, समझा नहीं आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं आप। बेटे कहीं पे भी टाइमिंग, तो जब कोई ड्यूरेशन है तो उस समय से लेकर उस समय तक, तो शार्प से शार्प तक चलता है। अब लोग उसको बीच में लेके चले आते हैं, वो एक बात की बात है, बट वो रहता तो शार्प से शार्प है ना। इन अ गुड टाइम मतलब समय से काफी पहले। इन टाइम समय से थोड़ा पहले। ऑन टाइम एग्जैक्ट समय पर, इसका मतलब ये निकल के आता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, 60 साल के ऊपर की उम्र वाले, स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन 6:30 की है, 4:15 4:30 तक मैक्सिमम पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5 5:30 तक। इसके बाद तो बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली स्थिति आ जाती है उनकी। 6:30 की ट्रेन है और अगर 5:30 नहीं पहुंचेंगे तो पागल कर देंगे और दिमाग ख़राब कर देंगे सबका। अरे इतना लेट हो गया, अभी तक पहुंचे नहीं, जाम लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा वैसा। ठीक है, तो दे रीच द स्टेशन इन अ वेरी गुड टाइम समटाइम्स। अच्छा, कुछ कुछ लोग जो ज़्यादा दूर से आते हैं, अब मान लो दिल्ली से जाना है और कोई आ रहा भिवाड़ी से, कोई आ रहा रेवाड़ी से, कोई आ रहा झज्जर से, है ना, तो दिल्ली पहुंचेंगे, सोनीपत पानीपत से कोई आ रहा मान लो, तो वो रिस्क नहीं लेते, शाम की ट्रेन है, दोपहर में आ जाएंगे। ठीक, अब क्या चक्कर है, अब जो 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच के लोग होते हैं, 55 तक, ये पहुंचते हैं, मान लो ट्रेन 6:30 की है तो 6 बजे तक, 6:05 6:10 तक पहुंच जाएंगे। 18-19 साल से लेकर के जो 22-24 साल तक के लोग हैं, इनका क्या रहता है सिस्टम? इनका सिस्टम क्या रहता है? 6:30 की ट्रेन है, 6:35 तक तो पहुंच ही जाते हैं स्टेशन। पता है थोड़ी देर से तो ट्रेन तो थोड़ी देर से ही बात जाएगी, तुरंत थोड़ी जाएगी। अब पता चला स्टेशन पहुंचे, देख रहे भाई बात जाने वाली है, छूटने वाली है, भागम भाग। तो 6:30 की ट्रेन 6:32 6:30 6:31 ये पहुंचते हैं। ठीक है, और एक दो घटनाएं हो जाती तब फिर ये मामला होता है। ग्रैंड माँ भी ऐसे ही करती हैं, ऑलरेडी 2 आवर्स पहले स्टेशन ले गई और ट्रेन 1 आवर लेट हो गई। हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, आई रिमेम्बर, नया साल का कोई समय था, मेरे ख्याल से 2017 या 18 शायद था, 18 के अराउंड की बात मैं कर रहा हूँ, 2018। तो मैडम हमारी प्लान बना ली चंडीगढ़ चलने का, और हम लोग यहाँ से 31 की ही ट्रेन थी, ये शताब्दी चलती है जो। तो घर से निकलने में थोड़ा मैं रिलैक्स्ड हो गया, और ये नहीं पता था कि उस दिन थर्सडे का कोई बाजार लगता है, और थर्सडे बाजार में उस दिन लग गया। ई रिक्शा वाले को मैं बोला भाई इधर छोड़, तू उधर से ले जाके हमें पहुंचा दे। तो किसी तरह से मेट्रो में घुसे, और वहां से मतलब ई रिक्शा से ही दौड़ दौड़ के मेट्रो पकड़े, मेट्रो से निकल के दौड़ दौड़ के स्टेशन पहुंचे। मतलब यूं समझ लो कि हम गाड़ी में घुस रहे हैं हाफते हुए ठीक ठाक, क्योंकि दौड़ दौड़ के ही आ रहे थे, और मुश्किल से 45-50 सेकंड हुआ, या 1-1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ट्रेन चल दी वहाँ पे। मतलब इट वॉज ओनली अ 1 मिनट मार्जिन काइंड ऑफ। और मेरे को डायलॉग मिलना है, अगर ट्रेन छूटा तो समझ लेना कुछ भी होगा, चलना है। ये भी
दिमाग में ऊपर से चल रहा था अजीब सा कि मैं कहा ये कैसे संभव होगा कि ट्रेन छूटा, एक तो मतलब शताब्दी का किराया वो जाएगा, ऊपर से अब इनको फिर अब इसमें कहाँ बस मिलेगी, क्या होगा, जो लफड़ा होगा वो तो मान लो चलो होगा, पैसे का दर्द आदमी फिर भी झेल ले, लेकिन अब ये आजीवन का डायलॉग ये कैसे? ठीक है, तो मुद्दा ये है कि थोड़ा सा है, ध्यान रखना ही पड़ता है, क्या करोगे आप। तो चंडीगढ़ वाली यात्रा मुझे याद है, उसके बाद तो मैं सुधर गया, मैं कहा ना ही भाई, अब थोड़ा टाइम लेके चलो, पहले पहुंचो जो भी करो। आई वॉज देयर बिटवीन 8-10। हालांकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं, तो दौड़ भाग हो ही जाता है, क्या करोगे। फिर भगवान साथ देते हैं, क्योंकि धुआंधार मंत्र चलता है, हे भगवान जी, हे भगवान जी, ओम भूर्भुवः स्वः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो मंत्र आता है वही सब हर भगवान को मनाते रहते हैं, दुर्गा माँ से, गायत्री माँ से, हनुमान जी से, और सब लोग अपना काम कर देते हैं अच्छी तरीके से। आई वॉज देयर बिटवीन 8, बिटवीन आ गया तो क्या आएगा, 8 and 10, ये आ जाएगा। अगला, द अलार्म स्टार्टेड रिंगिंग ऑन टाइम, क्योंकि इसमें तो कोई देरी होगी, बिल्कुल फिक्स टाइम पे चलेगा। कम ऑन, जल्दी से आइए, बताइए क्या होगा। वी अराइव्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द मॉर्निंग, ही केम at night, she came back on 12th January, he arrived on the morning of 5th October, ऐसा। बाबर अटैक्ड इंडिया, आ जाओ फटाफट करते जाओ। In 1526, at dawn, at 17, on Monday, at 9:30. Babur attacked India in 1526. She sent for the doctor at dawn. She got married at 17. Our examination will start on Monday. And we reached school at 9:30 a.m. All correct? Very good, Harshita. बहुत बढ़िया. 10, 11, 12, 13. Come on. We should reach the examination hall. कब पहुंचना चाहिए?
in time. Very good. I learned how to drive in 4 weeks. ठीक है हर्षिता, बहुत बढ़िया। ललित ऑन, ऑन कहाँ है? ऑन टाइम नहीं होगा, एग्जामिनेशन यार 9:30 का है, तो पहले पहुंचोगे ना ललित, बाद में क्यों पहुंचोगे? Will you be here at the weekend? Yes, right. And she'll be here in a week's time. एक सप्ताह में वो यहाँ आएगी। Come on. On Saturday night, the senior citizens generally reach the station in a good time, and the planes take off generally on time. ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी तो है, at 11 o'clock। हाँ जी बलराम जी, बिल्कुल सही। यस, अभिषेक हो गया। अभी वॉइस ठीक है अंजलि? हाउ इज द वॉइस नाउ? Now it is clear. Okay. Maybe network issue, because of that. Sometimes it happens. Anyway, so from 17 to 21, I think you must have done. Should we start now? My office time is from 9 to 5. He worked there between, because and is paired with between, or between is paired with and. Gandhi ji was born in 1869, ईयर की बात आ रही। व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच, ये बता दो जल्दी से, 20 वाला क्या होगा? हर्षिता का आंसर आ चुका है। अंकित, ललित, वृंदा, वृंदा का मैसेज अब दिखा, ओके। भारती, बलराम सिंह, पवन रेजर, अंजलि, अंजलि यू आर सेइंग है। अगर जिनको भी लग रहा है सिंधुजा गुप्ता, सिंधुजा, वाह नाइस नेम है। इन योर वॉच जिनको भी लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, आएगा बाई योर वॉच। घड़ी के साथ हमेशा बाई योर वॉच आता है, कभी भी इन वॉच नहीं आता है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ध्यान रखना है इसको आप। द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश वेंसडे, बिगिन वर्ड आ गया तो ऑन आएगा, ऑन वेंसडे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 25 क्वेश्चन थे टाइम के ऊपर, 25, 22, 23, 24, 25 आप सॉल्व करें। तो हमने टाइमिंग वाले प्रीपोजिशंस एक साथ कर लिए, पोजीशन वाले एक साथ कर लिए, फिक्स प्रीपोजिशन ठीक ठाक कर लिया, प्लस आपको मैंने एक लिस्ट दी है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के ऊपर, और उसे आपको क्या करना था, कर लेना था, आपने कर भी लिया होगा। बाकी जो पेजेस दाएं बाएं थे वो आज मैं उसको डलवा दूंगा वहाँ पे। और बेसिक वोकेबलरी जो ई बुक है उसमें हमने आज 11th सेशन कर लिया,
तो आप बता सकते हैं कि और भी कुछ हो गया था या 11 से ही ठीक है, चल रहे हैं जहाँ से चलते रहे हम लोग अब? There are usually lots of parties on New Year's Eve. On it has he has been unwell since Saturday. He has been learning music for 2 years, and it has been raining heavily since Sunday last. It has been raining heavily since Sunday last. All correct? चलो जी जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर. Does the old lady object as my smoking cigarettes? अनुकृति सेंस और फॉर्म में कंफ्यूजन क्या है? सारा चार्ट तो पूरा दिखा दिया था, फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? पहले फॉर को देख लो. ये शब्द अगर दिख जाए सबके साथ फॉर लगना है. शब्दों पे ध्यान दो. अगर किसी भी टाइमिंग में लास्ट में सेकंड आ रहा, मिनट आ रहा, आवर्स आ रहा, डेज आ रहा, वीक आ रहा, ईयर आ रहा, मंथ आ गया, अ लॉन्ग टाइम आ गया, इनके साथ फॉर लग गए. ये वर्ड्स आने चाहिए. इनके साथ 2 3 4 5 से कोई दिक्कत नहीं. अगर ये वर्ड्स नहीं आ रहे, बाकी कोई भी टाइमिंग आ गई, सबके साथ सिंस लगेगा. सिंस वाली टाइमिंग देख लो. ओ क्लक है, एएम पीएम है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून है. जो वर्ड यहाँ है वो वहाँ नहीं है. मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दिन का नाम केवल डे है, तो वहाँ पे क्या आएगा? फॉर. और डे का नाम आ गया तो सिंस. जैन फेब आ गया, सिंस. 1925 1857, सिंस. क्लियर? अनुकृति. ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू आता है. Does the old lady object to my smoking cigarettes? Object always takes two. आ जाओ. He tried to open the can by a can opener. When the students reached late, the teacher objected their entering the class without his permission. बताओ यहाँ पे क्या होगा? He tried to open the can by a can opener. By हटा के यहाँ पे करोगे with a can opener. When the students reached late, the teacher objected के बाद to लगा दो यहाँ पे. Objected to their entering the class without his permission. Object के बाद to लगता है. हाँ जी सही है अंजलि, बहुत बढ़िया. हर्षिता वेरी गुड. 1 का सी में एरर आ गया और 2 के बी में एरर आ गया. ठीक है, आइए. The captain and his wife were invited for the cultural function. साथ साथ करते जाते हैं, क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं. इनवाइटेड फॉर ना हो के क्या आएगा? इनवाइटेड टू होगा, है ना. द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम. अगला हमारे पास क्या आ रहा है? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू राइट ऑफ ओ डबल एफ. राइट ऑफ माने कैंसिल कर देना, हटा देना, मिटा देना, खत्म कर देना. दैट इज राइट ऑफ.
So the government decided to write off the debts of the farmers who were below the poverty line. तो हम राइट ऑफ को उस हिसाब से यूज कर लेते हैं. थर्ड में वाज भी तो होगा. बलराम भाई एंड से जुड़े हैं दो नाउन, एक आर्टिकल आ गया, एक यहाँ पे हिज आ गया. कैप्टन कोई और है, वाइफ कोई और है, दो बंदे हैं, एंड से जुड़े हैं. आर्टिकल एक नहीं आ रहा है, पजेसिव एक नहीं आ रहा है, तो दो हो गया तो दो आएगा ना. आगे जल्दी से करो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे ललित. प्रेपोजिशन हो गया, विल गो फॉर टेंसेस नाउ. So children visiting the park are amused by the monkeys play in the cages. Amused at. And six, the great actor was angry with the treatment. तो यहाँ भी आएगा angry at the treatment during the party in Ashoka Hall. Clear? प्ले नाउन के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक था वो. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. Don't go by his appearance, he is capable at doing any work without any hesitation. तो capable के बाद at नहीं आता है, capable के बाद of आएगा. Don't go by his appearance, he is capable of doing any work. The teacher pointed out the students that they might learn something from Kalidas because Kalidas was the Shakespeare of India. So the teacher pointed out ना होके आएगा pointed to the students. Point out माने गलतियां निकालना, point to मतलब indicate करना. Yes अंजलि very right. बलराम सिंह right. हर्षिता right. आगे बढ़ते हैं. आ जाओ. He was astonished dash the sad news. He is confident dash his success. So he was astonished के बाद क्या आएगा? Astonished at and confident of. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Exercise is beneficial dash health. Exercise is beneficial dash health. Beneficial के बाद to. Exercise is beneficial to health. My wife always grumbles at her bad luck. Grumbles at. Grumble माने मुनमुनाना होता, तो grumble at her bad luck. Travel by car, bus, jeep, etc.
जनरली, ट्रेवल इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, कार, बस, जीप एटसेट्रा। ऑन स्पेशल डे, और स्पेसिफिकली कह सकते हैं इसको हम। रोज कोई बस से ऑफिस जाता है, आज वो कार से गया, तो आज कार से गया तो ये उसका स्पेसिफिक हो गया थोड़ा सा। तो डेली हम जिससे जाएंगे बाई, और कभी कभी का चक्कर होगा किसी खास ओकेजन पे कुछ ऐसा, तो ऑन या इन। सो वी ट्रेवल्ड एज बोट टू रीच श्रीलंका, वी ट्रेवल्ड ऑन बोट। अगर कोई बोले भाई रोज बोट से जाते हैं तो क्या होगा, वी गो बाई बोट, फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा ऐसे चलता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन के रूप में हम बाई लगाएंगे, और पर्टिकुलर डे में अगर आप किसी चीज से गए आए तो वहां पे हो जाता है फिर हमारा इन या ऑन। जैसे आई गो बाई बस, बट टुडे आई वेंट इन अ कार। ट्रेवल इन और ऑन है ना, कार, बस, जीप एटसेट्रा, ऐसे करके सेंस में आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और था ना, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, ये तो सिंपल है, सिमिलर टू। तुम लोगों में से कितने लोग जलनखोर हैं, जो जलते हैं? तो ही इज जेलस ऑफ, ही इज जेलस ऑफ मी, है ना। शी हैज अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक, तो शी हैज अ पैशन फॉर, शी हैज अ पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक। ही केम डैश मी इन द मार्केट, कम अक्रॉस मतलब मीट बाई चांस। जेलस के साथ टू, ललित, क्या बात है, तुम जलते होगे नहीं ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। हर्षिता से पूछो, हर्षिता को पता है, क्योंकि हर्षिता के अंदर जेलसी है, और लड़कियों को लेकर के। हर्षिता ने देखा उसके पड़ोस में एक लड़की है, उसके कान की बाली बड़ी अच्छी थी, और हर्षिता के कान की बाली उतनी अच्छी थी नहीं, तो हर्षिता को क्या हो गया उससे। जेलसी क्या है? थिंग्स विच यू वांट टू हैव, which actually you don't have, and which somebody does have। मतलब मेरे पास टीवी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पल मुझे पता चला कि ललित के पास टीवी आ गई, और मैं भी चाहता हूं मेरे पास टीवी हो, तो तब जलसी आएगी। और मैं तब भी चाहूं मेरे पास ना हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई जलसी नहीं होगी। जैसे कि आप अगर बाइक से चल रहे हो, आपके मन में इच्छा है कि आपके पास कार हो, और आपके सामने से बगल से कार गुजर के गई, और आप सोचो यार मेरे पास कार होनी चाहिए, इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो ये जलसी है। आपके अंदर जलसी आई, यार मेरे पास भी कार काश होती, उसके पास, मेरे पास नहीं है। बाइक से जा रहा हूँ, कार से जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा, प्लेन जा रहा, मेरे भाई मानी प्लेन में बैठ के अपना चार्टर प्लेन से जा रहा है, कोई फीलिंग आएगी? बताओ अंजलि, कोई फीलिंग आएगी? हेलीकॉप्टर से कोई जा रहा तो कोई फीलिंग आएगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर हमारे पास हो कभी ऐसा चाहते नहीं है। बैठ ले जा करके, वो बात की बात है। सो somebody has something which you don't have and you want to have, then this feeling is called jealousy। इसी को jealousy बोलते हैं, jealous। ठीक है। सो ही केम, अब यहाँ पे क्या होगा, ही केम अक्रॉस, तो jealous के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो he came across me in the market, no one can hinder him dash good health from आएगा,
नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम गुड हेल्थ, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस जल्दी से बताओ। गुड स्लीप इज नेसेसरी, सिंपल है, इसमें टाइम लगाना ही नहीं। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड आई बेग पार्डन ऑफ, आई बेग पार्डन ऑफ, फ्रॉम नहीं, आई बेग पार्डन ऑफ यू फ्रॉम फॉर बीइंग लेट। ठीक है, तो इसके साथ अब हम मान के चलते हैं कि प्रीपोजिशन का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब प्रीपोजिशन के ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जहां से देखो वहां से सॉल्व करो। तो वी हैव डन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, वी हैव डन नाउन, वी हैव डन प्रोनाउन, वी हैव डन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगभग 30% क्वेश्चंस ग्रामर के यहीं से आ जाते हैं आपके एग्जाम में, और नियर अबाउट 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आपको इस चैप्टर के ऊपर कमांड थोड़ा आएगा, राइट। तो आज के बाद लग जाना सब लोग प्रीपोजिशन को सॉल्व करने में। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। कुछ लोग चैट हम भेज, आशीष तिवारी, जनेश जोशी, आशीष कुमार, कृतिका चंदेल, ये लोग भेज रहे थे, कहाँ इधर भेज रहे थे। हमने कई बार कहा बेटे भेजा करो चैट फैकल्टी पे,